जब बच्चादानी में रसौली आती है तो बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होने लगती है। 2-2 3-3 महीने ब्लीडिंग बंद नहीं होती। अगर हम 20 साल की बच्ची की बच्चादानी निकाल देंगे तो क्या होगा? अगर हम उसकी लेप्रोस्कोपी कर देंगे, आज हमने लेप्रोस्कोपी कर दी, कल क्या करेंगे जब दोबारा रीग्रो करेगी? अल्ट्रासाउंड प्रॉपर कराओ, प्रॉपर डायग्नोसिस करो, इग्नोर नहीं करना, क्योंकि रसौली भी लेटर ऑन कैंसर में कन्वर्ट होती है। सब में नहीं, लेकिन कुछ केसेस में। पहली बात तो ये चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है, खाना छोड़ने से, खाने से वजन ना कम होगा ना बढ़ेगा। जब हम सुबह उठ के ये मल आसन में बैठना शुरू करेंगे ना, हमारा मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा। ठीक है? जिन बच्चों को यूटीआई बार बार होता है, यूरिन इन्फेक्शन होता है ना बार बार, जलन होती है, खुजली रहती है, इरिटेशन होती है, ये भी बहुत कॉमन है। ठीक है? अब आपको वहाँ पे क्या करना है, 10 रुपए की फिटकरी ले लो आप मार्केट से। ठीक है? तोड़ लो उसको छोटा छोटा, यहाँ तो खरल मिल जाएगी आराम से, सबके घर में कूटने हैं, है ना? तोड़ लेना है। उसके बाद एक लोहे की कढ़ाई लेनी है और उसमें थोड़ी सी फिटकरी आप डाल दोगे और उसको अच्छे से भून लो और रख लो। जब सुबह नहाते हो ना, थोड़ा सा गुनगुना पानी लो, थोड़ी सी फिटकरी डालो और अपने वेजाइना के अंदर अच्छे से वॉश कर लो। जो हम ऐड देखने लग गए ना, स्प्रे, वी वॉश, ये सब बकवास, खुद डॉक्टरों के बोलती हूँ, सब बकवास ही लेना है। ठीक है? वो क्या करता है, आप लोगों को ब्रेन वॉश कि ये चीज़ें हेल्पफुल है, हेल्पफुल नहीं है। आपकी पीएच इतनी खराब कर देगा। अब नहाने के दिन में एक बार ज़रूरत है, पूरे दिन नहाते रहोगे, क्या करोगे? हर ऑर्गन की टेंडेंसी है, सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी है। ठीक है? वाइट डिस्चार्ज क्लियर हो गया? ये समझ आ गया कि प्रॉब्लम है? ये भी समझ आ गया, इग्नोर नहीं करना है। अगर वाइट डिस्चार्ज बहुत लंबे टाइम तक रहता है ना, दैट लीड्स टू पीआईडी। आप जब अल्ट्रासाउंड कराओगे ना, उसमें बड़े बड़े शब्दों में लिखा रहेगा पीआईडी। पीआईडी मतलब ये पेल्विक एरिया है, इन्फ्लामेटरी डिजीज। अब इसमें पूरा अंदर सूजन होने लगे, एक जगह से पानी निकलता रहे, मसल कितनी सॉफ्ट हो जाती है, होती है ना, तो वो खत्म सारी चीज़ें, स्वेलिंग नहीं जाएगी फिर। ठीक है? क्लियर है? कोई डाउट? कुछ पूछना है? नो मैम। ठीक है, बोर नहीं हुए ना? अब नेक्स्ट पे चलें। अच्छा, कितने बच्चों ने ये सुना है कि बच्चादानी में रसौली होती है? सुना है ये सबने कि बच्चादानी में रसौली हो जाती है? वो रसौली क्या है, इस पे हमने अवेयरनेस क्यों स्टार्ट किया? हर चीज़ के पीछे एक स्टोरी है। इसका एलोपैथी में इलाज नहीं है। जब बच्चादानी में रसौली आती है तो बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होने लगती है। 2-2 3-3 महीने ब्लीडिंग बंद नहीं होती। बहुत कमज़ोरी आ जाती है फीमेल्स में। 90% में, 10% में ब्लीडिंग नहीं होती ज़्यादा। हीमोग्लोबिन बड़ा कम होने लग जाता है, तो बच्चादानी निकाल देते हैं। आपके शरीर का एक हिस्सा ही निकाल दिया, तब नहीं बताएंगे कॉम्प्लिकेशन। उसके बाद उस फीमेल में ना एज से पहले बुढ़ापा आ जाता है, जोड़ों में दर्द सबसे कॉमन, चिड़चिड़ापन, कुछ लेडीज़ तो डिप्रेशन में चली जाती हैं, बड़ा कॉमन है ये। अब रसौली क्या होती है, जैसे आपने गमला लगाया, पेड़ लगाया, उसके पास आसपास घास आ गया। अब वो घास दिक्कत करेगा, हम क्या करते हैं, उसको उखाड़ के फेंक देते हैं, फिर वो आ जाता है, फिर फेंकते हैं, फिर आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, स्प्रे कर देते हैं पेस्टिसाइड कि मर जाए, यही करते हैं, प्रोसेस ख़त्म। अब रसौली क्या है, आपका जो ये वाला एरिया है यूट्रस, इसके अंदर एक आउट ग्रोथ होने लग जाती है, छोटी 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 आउट ग्रोथ। अब वो आउट ग्रोथ को सप्लाई कहाँ से मिलती है? जो आपके हार्मोन है, वो जो ब्लीडिंग कर रहे हैं, वो उसको सप्लाई मिल रही है। ठीक है? सप्लाई मिलती है तो वो सप्लाई इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो ब्लीडिंग जो है 10-10 15-15 दिन बंद नहीं होगी, एक एक 2-2 महीने बंद नहीं होती। और अब क्या हो गया, जो हमने पिछले कुछ टाइम में देखा, बच्चियों में 3-3 6-6 महीने ब्लीडिंग बंद नहीं होती। उनको इंजेक्शन लगा रहे हैं, पीरियड्स रोकने की गोलियां दे रहे हैं। होते हैं ना, पीरियड्स हैवी आए तो रोकने की गोली देते हैं, क्योंकि कुछ टाइम के लिए रुक जाती है, फिर होती है। ठीक है? तो फाइब्रॉइड्स, इसमें 3 तरह की कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हुई, नाम भी कॉम्प्लिकेटेड हो गए। फाइब्रॉइड, एडिनोमाइसिस, एंडोमेट्रियोसिस। जब किसी को कॉम्प्लिकेशन होती तब समझ आता अच्छा ऐसे नाम की भी कोई बीमारी होती है। हमें भी धीरे धीरे पढ़ के लगा अच्छा यार ऐसा भी है कुछ, ए बी सी के बाद सी बी ए भी हो जाएगा है। जब इस पे काम शुरू किया था तो मुझे बहुत दूर नहीं जाना पड़ा, अपनी फैमिली में ही मैंने स्टार्ट किया था पूरा। आज सब लोग ठीक है, उनके यूट्रस उनके अंदर ही हैं, ठीक है, बट उनको ब्लीडिंग नहीं होती है। तो जब मैंने इस पे दवाई बनाना शुरू किया, मैंने देखा यार अगर हम 20 साल की बच्ची की बच्चादानी निकाल देंगे तो क्या होगा?
अगर हम उसकी लेप्रोस्कोपी कर देंगे, आज हमने लेप्रोस्कोपी कर दी, कल क्या करेंगे जब दोबारा रीग्रो करेगी। तो इस पे हमने रिसर्च शुरू किया कि कौन सी चीज़ें बहुत अच्छा काम करती हैं। इसमें ना जामुन बड़ा अच्छा काम करती है। जामुन का काम है स्तंभन करना, स्तंभन टू ब्लॉक समथिंग इन अ नेचुरल वे, ठीक है। तो जिसको भी ब्लीडिंग हैवी होती है या बहुत सारे क्लॉट आते हैं, आपने क्या करना है, जामुन का ना रस शुरू करना है, जूस। जामुन का जूस मार्केट से ले लो, नहीं है तो सिंपल ना जामुन के पेड़ से पत्ते ले आओ। 2 पत्ते लिए, 1 गिलास पानी में उबाला, उसका काढ़ा बना के ले लिया, ठीक है। जिसको हैवी होती है सिर्फ उसको, ठीक है, या बंद नहीं होती, तो आपने क्या करना है, इस काढ़े को 15 दिन लिया, फिर 15 दिन स्टॉप कर दो, फिर उससे अगले महीने का साइकिल देखो कि कैसा आया, क्या आपको कोई अंतर लग रहा है। अगर सही हो जाए तो उसको स्टॉप कर दो, ठीक है। और अगर नहीं हुए तो नेक्स्ट मंथ आप फिर से रिपीट करो। अल्ट्रासाउंड प्रॉपर कराओ, प्रॉपर डायग्नोसिस करो, इग्नोर नहीं करना, क्योंकि रसौली भी लेटर ऑन कैंसर में कन्वर्ट होती है, सब में नहीं लेकिन कुछ केसेस में। और जिनको भी रसौली है उन्हें दूध वाली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, दूध दही छाछ कुछ भी नहीं लेना चाहिए, वो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा, ठीक है। तो अब से किसी को भी हो उन्हें प्रॉपर रास्ता बताओ, ठीक है। अब सजेशन दो कि ऑपरेशन नहीं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ होगा भी, ये नहीं कि नीड नहीं, लेकिन सब में ज़रूरत नहीं है। देखो एक्चुअली क्या हो गया ना, हमारा जो देश है इसमें हेल्थ सेक्टर और एक एजुकेशन सेक्टर ये सबसे पुअर है, हकीकत है। और फॉरेन कंट्रीज़ में इन्हीं 2 सेक्टर को सबसे ऊपर ले जाया जाता है। हमारे यहाँ क्या है, किसी हॉस्पिटल में पेशेंट गया, वो सोचते हैं इसको लूट के भेजे कैसे। जो डॉक्टर है ना उनमें बड़ी ईगो है, अगर एलोपैथी वाला है तो वो आयुर्वेद वाले से करेगा, आयुर्वेद वाले तो बेचारे नहीं करते फिर भी, ठीक है। तो वो डॉक्टर का जो एक एम है ना, वो पेशेंट को ठीक करना होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पैथी से हो। हम इसीलिए तो डॉक्टर बनते हैं ना। अब एक टीचर है, उसका काम अपने शिष्य को पढ़ाना है, वो कभी डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा मैं इसको कम पढ़ाऊंगा ज़्यादा पढ़ाऊंगा, सेम चीज़ है। और इसीलिए मैंने हमेशा आयुर्वेद को प्रेफरेंस दी। मैं स्कॉलर स्टूडेंट हूँ ऐसा नहीं है, पर लोग जनरली एमबीबीएस को प्रेफरेंस देते हैं। और जब आप क्रॉनिक में जाओगे तो हम आयुर्वेद की तरफ ही भागते हैं। आज आयुर्वेद बहुत आगे निकल गया है, पर लोग बोलते हैं इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। हमने भगवान को देखा थोड़ी है, हम मानते हैं। सेम है, आयुर्वेद में हर चीज़ें ना इतने 1000 साल पहले लिख दी थी कि हमारे शरीर में आने वाले समय में ऐसे ऐसे लोग आएंगे, इतनी इतनी बीमारियों को लेके चलेंगे अपने शरीर में। जब वो लेके चलेंगे तो सॉल्यूशन भी उनमें लिखा है और हमारे घर में है, ठीक है, समझ आ गया। अब आपको जब भी इसके रिलेटेड जो मैंने बताया ये वीडियोस भी आएंगी, तो आप लोग यूट्यूब पे उपासना की दुनिया देख सकते हो, या फिर डॉक्टर उपासना वोरा पेशेंट रिव्यू है, वहाँ पे आप इजीली रिलेट कर सकते हो, मैं लिख दूंगी, आप देख लेना वहाँ पे, तो आप सुन भी सकते हो, भूलेगा कुछ तो, ठीक है। बच्चों में ना इंस्टेंट वेट गेन बड़ा कॉमन हो गया है, या तो वेट गेन ही नहीं होता, ठीक है, या तो लूज ही नहीं होता है ना ऐसा। कुछ बच्चे बोलते हैं मुझे में पानी भी लगता है, बच्चे क्या बड़े भी बोलते हैं। और कुछ बोलते हैं कि मैं यार कुछ भी नहीं खाती तब भी मुझे मोटापा आता है, होता है, इट्स वेरी कॉमन। और कुछ बोलते हैं मैं इतनी रोटियां खा लेती हूँ तब भी वजन नहीं बढ़ता, होता है ना, क्यों। पहली बात तो ये चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है, खाना छोड़ने से खाने से वजन ना कम होगा ना बढ़ेगा। जो वेट है वो आपकी बॉडी का एक मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है। हम क्या खाना खा रहे हैं, रस धातु हमने खाया, बॉडी में गया, सर्कुलेट हुआ, जितना बॉडी को नीड था उसने पचाया, बाकी निकाल दिया। लेकिन जब हमारी मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस खराब हो गई, अब कपड़े सिलने हैं तो पहले नाप लेके काटना पड़ेगा, फिर स्टिच करना पड़ेगा, बुकरम की भी ज़रूरत है या नहीं है ना, गले को ग्रिप देने के लिए। सेम बॉडी है, उसके हर सिस्टम, हर ऑर्गन एक सिस्टमेटिक वे से काम करता है, तो वो सिस्टम बनाना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, जिनको भी वेट बढ़ाना है या कम करना है उनको अपनी दिनचर्या को इम्प्रूव करना है। पहले जो बढ़ाना चाहते हैं, आपको अपनी दिनचर्या को कैसे इम्प्रूव करना है, सुबह उठो सब लोग, बॉडी को डिटॉक्स करो, क्लीन करो, मल आसन में बैठो, हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह उठ के पैरों के बाहर ऐसे बैठो 2-3 मिनट, और बैठ के हमेशा गर्म पानी पियो, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, 2 गिलास पानी पियो ही पियो। नहीं पिया जा रहा ना, 2-3 दिन दिक्कत आएगी, चौथे दिन लगेगा यार सही है, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन इज वेरी कॉमन, हर घर में कोई ना कोई कब्ज का शिकार है, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे
हम पहले के टाइम में लोग कहते हैं, कहावतें थी, 50 पे रोटियां पचाते थे, अब 2 रोटी से ज़्यादा खा लो गैस बन गई, कैप्सूल खा रहे हैं। होता है ना ये चीज़। जब हम सुबह उठ के ये मलासन में बैठना शुरू करेंगे ना, हमारा मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है बहुत सिंपल है, ब्रेकफास्ट टाइम से करना है। हम क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। सबसे कॉमन चीज़, सुबह नाश्ता ही नहीं करते, और फिर क्या होता है, दोपहर आते आते तक थोड़ा ज़्यादा, और रात होते तक तो भाई हम राजा होते हैं, लाओ जो लाना है, हमने सारा दिन नहीं खाया, अब सब पेट में जाएगा। लेकिन हमेशा कहावत क्या होती है, ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, लंच लाइक ए क्वीन एंड डिनर लाइक ए बैगर। और हम कहते हैं डिनर लाइक ए किंग, ब्रेकफास्ट जाए भाड़ में। यहीं से हम अपने मैकेनिज्म को ख़राब करना शुरू करते हैं, जो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है, मेटाबॉलिज्म। ठीक है। अब क्या करना है, आप लोग ना, यार बड़ा मुश्किल है, हमारे लिए भी मुश्किल है, आपके लिए नहीं, हम भी इसी मिट्टी से बने हैं। ठीक है। हम भी कई बार स्किप करते हैं, पर फिर भी हमने बहुत चेंज किया अपनी हैबिट में, देखा। ठीक है, कि हमें एक बॉडी वेट की नीड है, कि हमारा यार हाइट के अकॉर्डिंग 55-56 किलो रहना चाहिए, और हमें इतने पे मेंटेन करके चलना है। ठीक है। जो आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग आप BMI देखो अपना। अब क्या करना है, सुबह उठ के ब्रेकफास्ट शुरू करोगे, और ब्रेकफास्ट में ना हमेशा शफलिंग होनी चाहिए। आज रोटी खा ली, परांठा खा लिया, किसी दिन जूस ही ले लो, किसी दिन कोई फ्रूट ले लो, किसी दिन पोहा ले लो, चीला ले लो, बदल बदल के। इट शुड बी लाइक अ रेनबो। ठीक है। जब आप ब्रेकफास्ट करना शुरू करोगे ना, आपका माइंड भी बहुत अच्छा काम करेगा, क्लैरिटी आती है। अब क्या हो गया, इतनी एज में चीज़ रखी यहाँ, फिर ना थोड़ी देर में भूल जाते रखा कहाँ था। बहुत कॉमन है, क्योंकि हम ना रेस्ट नहीं देते। हमारी बॉडी दिन में भी काम कर रही है, रात में भी काम कर रही है, बाकी कसर मोबाइलों ने पूरी कर दी है ना। होता है ना ऐसा, मतलब यार बड़ी टेंडेंसी होती है मोबाइल की। और मैं बताती हूँ, मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं मोबाइल बहुत कम यूज़ करती हूँ, बहुत कम। मेरा सोशल मीडिया भी मेरी टीम ही मैनेज करती है, मैं नहीं करती हूँ। मतलब मैं 5 मिनट भी अगर हाथ में ऐसे पकड़ लूँ, छठे मिनट में लगता है मेरा हाथ सुन्न हो रहा है, नहीं पकड़ना है। तो मोबाइल भी मुसीबत की जड़ है आजकल। ठीक है। सुबह ब्रेकफास्ट करो, लंच प्रॉपर करो, अपने खाने को ना डिवाइड करो, अपनी डाइट में ना फ्रूट्स ऐड करो। बच्चे नहीं खाते। कुछ लोग बोलते हैं यार बड़ा महंगा है, कहाँ महंगा है, 20 रुपए के चिप्स से बेटर तो 20 रुपए का सेब है। कुछ महंगा नहीं है, सब चीज़ अवेलेबल है। सैलेड ऐड करो खाने में, खीरा, प्याज, टमाटर, कुछ भी जो घर में है वो खाओ। नहीं खाते हैं। हरी सब्जियां तो गले से नहीं उतरती, दाल चाहे खिला दो। हमारी बॉडी को सब चीज़ों की ज़रूरत है बेटा। हमारी बॉडी में मिनरल्स, असेंशियल अमाइनो एसिड, वाइटामिन आप कैसे पूरे करोगे? अगर आप पूरे ही नहीं करोगे तो हम तो कमज़ोर ही रह जाएंगे। हमारी बॉडी ग्रो कैसे करेगी? आज 20-20 साल में जहाँ स्किन पे शाइन होनी चाहिए, डल स्किन लोगों की, ग्लो ही नहीं है स्किन पे। क्रीमें ढूंढ रहे हैं, कौन सी ऐसी क्रीम है जो ग्लो ला दे? कोई क्रीम नहीं है। कौन सा ऐसा फेस वॉश है जो स्किन को चमका दे? हफ्ते में गोरा कैसे बने? नहीं बन सकते। दुनिया में ऐसी चीज़ कोई नहीं है। अच्छा आप सोचो, अगर ये चीज़ें इतनी इफेक्टिव होती, क्या दुनिया में हर इंसान जिसको गोरा होना है वो काला हो जाता? काले वाला गोरा नहीं हो जाता। कलर भगवान ने दिया है, वो आपकी बॉडी में हार्मोन है, मेलानिन है, उसकी सिंथेसिस पे है। जो ये फेस वॉश वगैरह है ना, ये कुछ नहीं करते। ठीक है। अब ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, अब मैं इसको क्यों रिलेट करी हूँ एंड में बताऊंगी। फिर डिनर हमेशा हल्का करो, कोशिश करो 7-8 बजे तक डिनर कर लो। आप कितना भी खाना खाओ, फिर कभी आपका वजन नहीं बढ़ेगा, और जिनका कम है वो बढ़ने लग जाएगा। अब जो इसके साथ में ऐड करना है, जो वेट गेन में हेल्प करेगा, गाजर का तो अभी सीज़न है, 1 महीना और रहेगा। अभी क्या करो, गाजर को घिसो, उसका गद्दा निकाला, फिर उसके बाद सेब घिसा थोड़ा सा, और उसका पल्प जैसे वो है, 1 कटोरी भर ली, दोनों को मिक्स कर लो, और उसको डेली लंच के बाद खाना शुरू करो या डिनर के बाद। वो बल्ले है, धातुवर्धक है। दूसरी चीज़, काले चने होते हैं ना, कहावत है ना, घोड़े की तरह ताकत आती है। काले चने और खजूर, सूखे काले चने और उसमें खजूर काट के डालो, ऐसे मिक्सचर सा बना लो, डेट्स जो आती हैं खजूर, ठीक है, और उसको रेगुलर इनटेक करो। वो आपकी धातु क्षय जो होता है ना, मतलब जो बेसिकली बॉडी रिस्पॉन्सिबल है फैट के लिए, मसल्स बिल्डअप के लिए, वो उस पर काम करता है, और धीरे धीरे आपकी बॉडी रिकवर होने लगेगी। ये तो हो गया जिनको वेट गेन करना है। अब जिनको वेट लॉस करना है, वो क्या करते हैं भाई, बड़ी कोशिश, खाना ही छोड़ देते हैं।
खाना ही नहीं खाते, खाना छोड़ने से और वेट बढ़ेगा, क्योंकि जो यहाँ पे फैट इकट्ठा होता है वो विजरल फैट और एडिपोज टिश्यू है। जो मूवीज़ में देखते हो ना इतना फ्लैट टमी, इतना सब तो किसी का नहीं हो सकता, हमारा भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी डाइट ही बड़ी रेस्ट्रिक्टेड है, उनका वर्कआउट बहुत है, इनपुट और आउटपुट इक्वल है। हमारे में वो पॉसिबल नहीं है। आज मैं बोलूँ 40 किलो की हो जाऊँ, पहले तो लोग बोलेंगे खुद को ठीक कर, ठीक है, और वो पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली। तो जिनको वेट कम करना है ना, वो डेली सुबह उठ के हल्दी होती है ना, जो घर पे अपनी हल्दी पिसवा लो, 1/4 चम्मच हल्दी का गर्म पानी से लेना शुरू करो डेली। बहुत जल्दी फैट को, जो ये विजरल फैट और एडिपोज टिश्यू हैं, जमा होते रहते हैं। फीमेल्स में जल्दी या तो यहाँ फैट आता है या तो बटक्स पे आता है, ये सबसे कॉमन एरिया है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी के हार्मोन्स उस तरह से काम करते हैं। बॉयज़ की बॉडी में फैट पुट नहीं होगा, क्योंकि हमारी बॉडी का मैकेनिज्म ही ऐसा है, वो भगवान ने ढांचा वैसा बनाया है, तो आप उसको इस तरह से रिड्यूस कर सकते हो। डाइट अच्छी लेनी है, तीनों टाइम खाना खाओ, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा है जिसकी मेमोरी वीक रहती है, मेमोरी वीक इन द सेंस कि कंफ्यूजन रहता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, वीक ये नहीं कि याददाश्त ही चली गई, होता है कभी किसी को, जैसे चीज़ें रख दी भूल गए, क्लैरिटी नहीं है, थॉट्स की क्लैरिटी नहीं है, बड़ा कंफ्यूजिंग सी स्टेज रहती है। पता क्या होता है, देखो कोई भी मशीन चल रही है उसको भी रेस्ट चाहिए। अब हम सारा दिन खाना खाते हैं तो हम बॉडी को रेस्ट नहीं देते, बेचारी पचाने की अंदर प्रक्रिया तो चल ही रही है ना, कुछ तो वो भी एनर्जी ले रही है। अब क्या होता है, इसके लिए ना हमारे ऋषि मुनियों ने फास्ट की प्रोसेस स्टार्ट की थी, व्रत रखना, कि हम एक दिन बॉडी को रेस्ट दें। अब क्या हो गया, मॉड्यूलर व्रत, व्रत की टिक्की, व्रत के चिप्स, व्रत की पूरी। व्रत कम होता है, एफर्ट ज़्यादा हो जाता है, टिक्कियाँ बन रही हैं जी, ये बन रहा। दिल्ली में तो क्या है, नवरात्रे जब आते हैं ना तो वहाँ पे अलग से रेस्टोरेंट होते हैं, व्रत वाला खाना यहाँ अवेलेबल है। अरे वो व्रत किस चीज़ का रह गया, रह गया वो व्रत। व्रत मीन्स फास्ट, दैट यू आर गिविंग रेस्ट टू योर गट एंड बॉडी। और इसमें क्या है ना, हर इंसान को ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसको हफ्ते में एक दिन फास्ट करना चाहिए, और उस दिन सिर्फ पानी पीना चाहिए, कुछ भी नहीं। दैट मीन्स योर कैलोरी इनटेक इज 0, फ्रूट्स जूस कुछ भी नहीं लेना चाहिए। जब आप ये प्रोसेस स्टार्ट करोगे ना, आप 1 महीना मेरे कहे पे ट्राई करना, आपकी थॉट प्रोसेस क्लियर होगी। प्रकृति बड़ी खूबसूरत है, प्रकृति हमें एग्जाम्पल देती है, पतझड़ क्यों आता है बताओ, उसके बाद नए पत्ते कितने खिल के आते हैं ना। ऐसे ही हमारी बॉडी में सेल है, सेल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी हैं बॉडी में जो काम कर रहे हैं अपने प्रोसेस में, जैसे वो होते हैं ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब क्या है, उनको रेस्ट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, मतलब ये हम खुद भी करते हैं, हम हफ्ते में 6 दिन खाना खाते हैं। जब हम एक दिन हम चूज़ कर लेते हैं, उस दिन शाम को हम 6 बजे ख़त्म कर देते हैं खाना। फॉर एग्जांपल हम सैटरडे 6 बजे बंद, फिर सैटरडे शाम को 6 बजे से लेके संडे शाम को 6 बजे तक पानी हो गया, फिर शाम को 6 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक पानी, तो 36 आवर आपने अपनी बॉडी को दे दिए। इसमें आपकी बॉडी ऑटोफेजी में चली जाती है, फेगोसाइटोसिस। आपकी बॉडी के जो डेड सेल है ना वो खुद को खा जाते हैं और नए सेल बन जाते हैं। आपकी लाइफ लंबी होती है, आप बीमारियों से फ्री होते हो, कलर क्लैरिटी आती है, आपकी स्किन पे ना ग्लो आने लग जाएगा, जो फेस वॉश देता है ना वो यही दे देगा, ठीक है। ये स्टार्ट करना है। लास्ट तुम्हारा जो नेचुरल फेस वॉश का काम करता है, दही, आप लोग ट्राई करना। मैंने आज तक कभी फेस वॉश नहीं खरीदा, कभी भी नहीं, मतलब जिस दिन दही मिल जाए ठीक है, नहीं मिले तो पानी, ठीक है, नहीं तो मुल्तानी मिट्टी। जिनकी स्किन ऑयली रहती है ना वो रेगुलरली मुल्तानी मिट्टी से चेहरा धोया करो, और जिनकी नॉर्मल रहती है वो थोड़ा से दही में बेसन डाल के उससे धोना शुरू करो। आप एक बार करके देखो, आलस है 3-4 दिन का, जब इफ़ेक्ट दिखता है ना इंसान को, इंसान खुद करता है और भाग के करता है। कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसको आप डिस्कस करना चाहते हो, कोई भी जॉइंट पेन को लेके है, सर्वाइकल, सर दर्द, पेट में दर्द, पेट में दर्द, पेट में दर्द भी बड़ा कॉमन है। हम कुछ भी खा लेते हैं, एकदम गैस घूमती है, अफारा सा पड़ जाता है, ऐसे लगता है यहाँ कुछ फंसा फंसा सा है, होता है ना, फिर इनो ढूंढते हैं, 6 सेकंड में असर शुरू है ना,
मेरे पापा मेरा लेक्चर सुनेंगे ना, वो भी चढ़ेंगे। नहीं, वो बहुत खुश होते हैं। देखो, उनको इतने साल हो गए यहाँ प्रैक्टिस करते, यहाँ की डिमांड वो है, जो फैक्ट है। वो वहाँ किसी को बताते भी है ना, तुम ये करो इतने दिन लगेंगे, तो लोग बोलते नहीं हमें 3 ही दिन की दो, नहीं फॉलो करते हैं। लेकिन वो बहुत खुश होते हैं उस बदलाव को देख के, और वो हमेशा इस चीज़ को ना मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, तो अब ये बदलाव हमें नहरियाँ, यहाँ सपोरी ज्वार इतना तो कर लेना है। अब आप सब लोग अपने आसपास एक एक बच्ची को तो पढ़ाओगे ये चीज़ें, ठीक है, क्योंकि आप एक बच्चा आगे बढ़ेगा तो पूरा गांव बदलाव लाएगा। ठीक है, अब लास्ट चीज़, अब क्या करना है, जिनको भी गैस, कब्ज, एसिडिटी ये सब चीज़ें बनती हैं, अब आप ना घर पे 2 चीज़ें स्टार्ट करोगे अपने लिए। थोड़े से गुलाब लेना और उसकी पंखुड़ियाँ सुखा के रख लेना अपने पास, गुलाब की पंखुड़ियाँ, ठीक है। और सौंफ लेनी है, हरी वाली जो सौंफ आती है ना, 50 ग्राम सौंफ होगी, और इतनी कम से कम गुलाब की पंखुड़ियाँ, उनको दोनों को बाहर रख देना धूप में। सूख गई सौंफ, वैसे सूखी होती है पर फिर भी हल्का ड्राई कर लेना। फिर उसको रोस्ट, मतलब उसको क्या पाउडर बना लेना। ठीक है, पाउडर बना लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा ना गुड़ लेना है, हल्का सा गुड़ और थोड़ा सा काला नमक। एक डिब्बा लेना, उसमें उन पत्तियों को डाल के उसमें थोड़ा सा गुड़ और काला नमक मिक्स कर लेना, और उस डिब्बे को 1 दिन बंद करके रख देना। 1 दिन बंद करके रखा, नेक्स्ट डे उसको कढ़ाई में हल्का हल्का फ्राई कर लेना, हल्का सा घी डाल के। फिर वो जो मिक्सचर बन गया ना, उसको एक बॉक्स में रख लो, और डेली अपनी डाइट में इसको स्टार्ट करो। जिनका पेट साफ नहीं होता, जिनको दिक्कत ज़्यादा होती, कई बार क्या होता है, साफ होता है पेट पर ना बड़ा टाइम लग जाता है, 15-15-20 मिनट लग जाते हैं, 15-20 मिनट फ्रेश होने में। और ये कॉमन है, शर्माने की जरूरत नहीं, सबको होता है। कभी कोई शादी फंक्शन के बाद खाना खा के आया ना, अगले दिन तो पक्का होगा। ठीक है, तो वहाँ पे ये मिक्सचर बना के रख लो।